मलिक अहमद बुच्छर साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, उनसे बात करते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खबर ये दे रहे हैं खबर दिलशाद साहब के रेफरेंस तो अभी तक दायर ही नहीं हुआ, तो फिर इतना हंगामा क्यों बरपा है? रेफरेंस दाखिल नहीं हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, कंवर दिलशाद साहब क्योंकि पुराने इलेक्शन कमीशन के जानने वाले और सारे रूल्स और प्रोसीजर के इनको पता है। देखिए, रेफरेंस दाखिल होने की बात नहीं है। मैं आपको ये अर्ज करूं कि रेफरेंस रूल्स ऑफ प्रोसीजर के मुताबिक जो असेंबली का रूल्स ऑफ प्रोसीजर है उसकी एडवाइजरी काउंसिल है, ऑलरेडी है, और उसमें चीजें कुछ तय भी होती हैं। देखिए, जो होता क्या है, होता यह है कि असेंबली के अंदर ये एक रवायत बन चुकी है कि एक एहतजाज होता है बजट वाले दिन, जिस दिन चीफ मिनिस्टर आती है या आता है। वो एक शुरू से ये चल रहा है। मुझे इनकी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक है कि ये होना चाहिए और ये हुल्लड़बाजी और ये चीजें नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये शुरू की इन्होंने। और अब जब कम लोग कम टाइम पे आएंगे, चीफ मिनिस्टर एक दफा आएंगी, और हमारे जो हालात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इस वक्त जो मखसूस नशिस्तें ले ली गई और 8 फरवरी का इलेक्शन मुतनाज़ा हो गया जिसको पूरी दुनिया ने मुतनाज़ा कहा। उसके बाद सेनेट की सीट्स का आप देख लें क्या हुआ, हाउस ना मुकम्मल थे। उसके बाद हमारे लीडर पे जो मुलाकातें बंद हुई वो अडयाला की डोमेन में आती हैं। फिर अगर आप दूसरी साइड पे आ जाएं तो आप बैड गवर्नेंस इतनी है कि 5% आपके केसेस बढ़ गए, और खवातीन के केसेस हर आधे घंटे बाद एक FIR दर्ज हो रही है। तो 10 खरब रुपए का ऑडिटर जनरल का जो है वो आपके सामने आ चुका है। तो इन चीजों पे एक एहतजाज बनता है। अब उस एहतजाज में हम जो आखिरी हमारा एहतजाज है जिसको बुनियाद बना रहे, वो तो हमने अपनी साइड पे किया है और खड़े होके किया है। डेफिनेटली किताबें टूटी हैं, किताबें उधर से फाड़ी गई हैं, और ये एक नारेबाजी भी हुई है, दोनों तरफ से हुई है। लेकिन क्या इस एक्सट्रीम हद तक स्पीकर साहब को जाना चाहिए इसके बाद? देखिए, एहतजाज करना तो सबका हक है, है। आप लोगों ने भी एहतजाज का हक इस्तेमाल किया। लेकिन मलिक अहमद खान साहब, कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि आप लोगों की जानिब से माइक उखाड़े गए हैं और हुल्लड़बाजी करते हुए वज़ीर आला पंजाब साहिबा के लिए कुछ गलत अल्फाज का इस्तेमाल भी किया गया। क्या ये दुरुस्त है? जी, मैं आपको वो बात बताता हूँ। माइक के लिए हमने स्पीकर साहब को बाकायदा एप्लीकेशन दी है कि जनाब हमें CCTV कैमरे की जो रिपोर्ट है वो हमें मुहैया करें, क्योंकि उन्होंने बगैर सुने सारा फैसला किया है। देखिए, उसके लिए एथिक्स कमेटी है, उसमें स्पीकर साहब भेज देते। उसमें अगर अगर एक माइक भी नहीं उखड़ा, मैं कैटेगोरिकली कह रहा हूँ, और ये बात मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ कि हमने कोई माइक नहीं उखाड़ा, पहली बात। दूसरी बात, नारेबाजी मेरी स्पीच जो मैंने की उस पे अपोजिशन की तरफ पहली दफा हुआ है कि अपोजिशन लीडर स्पीच कर रहे हैं और हुकूमत नारेबाजी कर रही है, और उसकी मैं आपको भेज दूंगा, वो आपके इनबॉक्स में भेज दूंगा उसकी जो वीडियोस हैं। देखिए, नारेबाजी जरूर हुई है, कोई इस किस्म की हुल्लड़बाजी नहीं हुई, कोई इस किस्म की कुर्सी नहीं टूटी, कोई माइक नहीं टूटा। उसके लिए हमने CCTV कैमरे के लिए स्पीकर साहब को रिक्वेस्ट कर दिया। बट मैं एक बात बार बार कह रहा हूँ कि असेंबली के अंदर रूल्स ऑफ प्रोसीजर मौजूद है। क्या ये स्पीकर साहब जो अपने आप को कस्टोडियन ऑफ द हाउस कहते हैं और लॉ नोइंग है, और स्पीकर पंजाब असेंबली को पहली दफा नहीं बने, वो माशाल्लाह काफी अरसे से आ रहे हैं, उनकी फैमिली पॉलिटिक्स में आ रही है। तो क्या ये विंडो जब लेकिन खोल रहे जैसा हैं कि आप, बताया गया कि और रेफरेंस तो अभी तक पाकिस्तान, नहीं भेजा गया है, ये सिर्फ अभी खबरों की हद तक ही बातें हैं। तो अगर रेफरेंस नहीं नहीं, भेजा मैं गया तो और चीज मामला अर्ज कर सेटल रहा डाउन हूँ। हो सकते देखिए हैं। वहां भी मलिक अहमद खान साहब हैं, यहाँ भी मलिक अहमद साहब हैं, तो दोनों मिलकर कोई बातचीत कर डेफिनेटली सकते हो हैं। सकते हैं। हम हम मुज़ाकरात में हम जा सकते हैं। ये बात नहीं है कि हमको मुज़ाकरात में नहीं। स्पीकर साहब जिस वक्त कोई इनिशिएट करते हैं, कोई कमेटी, कोई उसी एथिक्स कमेटी के साथ कोई, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि हम मुज़ाकरात पे ना जाएं। लेकिन असल बात ये है कि ये जब पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये प्रेसिडेंट होगा, कमर दिलशाद साहब इधर बैठे हैं, बहुत बेहतर तरीके से वो एक्सप्लेन कर सकते हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन और सस्पेंशन में बड़ा फर्क है। डिस्क्वालिफिकेशन तो 62-63 में वाजे बताया हुआ है कि पार्लिमानी पार्टी का लीडर, पार्लिमानी लीडर स्पीकर को लिखेगा कि इसने दो जगह पे या एक वोट पे इसने डिफेक्शन की है, और एक
जो फाइनेंस बिल है उस पे इसने पार्टी के मुताबिक वोट नहीं दिया, वो जब भेजते हैं तो उसको स्पीकर भेजते हैं रेफरेंस को। तो मैं ये समझता हूँ कि बातचीत का तो हम सियासी लोग हैं कि बातचीत तो हम जरूर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप असल लोग में मुज़ाकरात स्पीकर करना साहब की चाहते हैं जो इस मामले दस्तूरियत। पर? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले पर मुज़ाकरात करना चाहती है पंजाब गवर्नमेंट से? क्यों नहीं करना चाहती जी? क्यों नहीं करना? हम असेंबली के मेंबर हैं, वो और आप चाहते स्पीकर हैं कि हैं। इनिशिएटिव उनकी तो तरफ से हम लिया हम जाए ये या इनिशिएटिव आप लोग भी ले सकते हैं? देखिए हमने क्या इनिशिएटिव लेना, हमारे तो उन्होंने तशरीह के लिए भी भेजा, तो उन्होंने हमारे रेफरेंस भेज दिया, उन्होंने 2-2 लाख रुपए जुर्माना कर दिया 26 मेंबर्स को, उन्होंने बगैर सुने। हालांकि चाहिए ये था, मैं बार बार एक चीज अर्ज कर रहा हूँ कि एथिक्स कमेटी को भेज देते हैं, उसमें काफी निकल आते हैं। एथिक्स कमेटी कुछ अपने रूल्स वजह करके पाबंद कर देती है मेंबर्स को।